रात का वो सन्नाटा, जब सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी जैसे थम सी गई थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। उसी पल एक चीख ने उस खामोशी को चीर दिया और उस चीख के साथ ही एक कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सड़क के किनारे बैठा वो लड़का, जिसका नाम अब लोग भूल चुके थे और बस उसे अंधा गायक कहकर बुलाते थे, आज पहले से ज्यादा जोर से गा रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, भूख थी और एक ऐसी उम्मीद थी जो टूटते टूटते भी टूट नहीं रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो चुका हो। और तभी सामने से तेज रफ्तार में आती एक कार उसकी ओर बढ़ी। लोग चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कुछ घंटे पहले शहर के एक व्यस्त चौराहे पर, जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था, वहीं सड़क किनारे बैठा वो लड़का, जिसका नाम रवि था, अपने फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक टूटी हुई हारमोनियम लिए गाना गा रहा था। उसकी आंखें भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आवाज लोगों के दिलों को छू जाती थी। फिर भी लोग उसे बस एक भिखारी समझकर गुजर जाते थे। कोई उसकी आवाज नहीं सुनता था, कोई उसके दर्द को नहीं समझता था। रवि के पास ना कोई परिवार था, ना कोई सहारा। बचपन में ही एक हादसे में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और उसी दिन से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गाना शुरू किया, क्योंकि वही एक चीज थी जो उसे जिंदा होने का एहसास कराती थी। हर दिन वो उसी चौराहे पर बैठता, गाता और उम्मीद करता कि शायद आज कोई उसकी आवाज को समझेगा। और फिर उस दिन भीड़ के बीच से एक लड़की गुजरी। उसका नाम नेहा था। वो बाकी लोगों की तरह जल्दी में नहीं थी। उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि रवि की आवाज ने उसे रोक लिया था। वो आवाज सिर्फ एक गाना नहीं थी, वो एक पुकार थी, एक दर्द भरी कहानी थी। नेहा धीरे धीरे रवि के पास आई और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। रवि गाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि कोई उसके पास बैठा है। लेकिन जैसे ही उसका गाना खत्म हुआ, नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी को इतनी सच्चाई से गाते हुए सुना था। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम रोज यहां बैठते हो? रवि मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द छिपा था, और बोला, हां, क्योंकि यही मेरी दुनिया है और शायद यही मेरी किस्मत भी। नेहा का दिल जैसे टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। और उसी पल उसने कुछ ऐसा सोच लिया जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले की कीमत इतनी बड़ी होगी कि इंसानियत भी रो पड़ेगी। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर, जो इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां हर कोई खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या सच में हम इंसान हैं या सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं? नेहा उस रात घर तो लौट आई, लेकिन उसका मन जैसे उसी चौराहे पर अटक गया था, जहां रवि अपनी टूटी हुई हारमोनियम के साथ बैठा था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, वही दर्द, वही सच्चाई, जो किसी भी बनावटी दुनिया से कहीं ज्यादा असली थी। वो बार बार सोच रही थी कि कैसे एक इंसान इतनी तकलीफ में भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर सकता है, और हम जैसे लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। उस रात नेहा सो नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी का असली मकसद कुछ और है, सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि किसी और के दर्द को कम करना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नेहा फिर उसी चौराहे पर पहुंच गई। लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि वो रवि की जिंदगी बदल कर रहेगी। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि रवि पहले से ही वहां बैठा था, लेकिन आज उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी।
जैसे रात भर उसने कुछ खाया ही न हो। नेहा का दिल फिर से भर आया, लेकिन इस बार उसने अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि आज उसे सिर्फ महसूस नहीं करना था, कुछ करना था। वो धीरे से रवि के पास बैठ गई और बोली, रवि, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? रवि थोड़ा चौंका, क्योंकि अब तक लोगों ने उससे सिर्फ पैसे मांगे थे या उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन पहली बार कोई उसकी जिंदगी बदलने की बात कर रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मेरी जिंदगी में अब बदलने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बदल सकता है, तो मैं कोशिश करने को तैयार हूं। नेहा ने उसी पल फैसला कर लिया। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, सोशल मीडिया पर रवि का वीडियो डाला और लोगों से मदद की अपील की। धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लगा। लोग रवि की आवाज से जुड़ने लगे। उसकी कहानी हर किसी के दिल को छू रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक म्यूजिक कंपनी ने रवि को गाने का मौका देने का प्रस्ताव भेजा। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी वो मोड़ आने वाला था। जिस दिन रवि को उस म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन देने जाना था, उसी दिन शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें फिसलन भरी थी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वो रवि को लेकर निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। दोनों जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहे थे, और तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी ओर बढ़ी। नेहा ने रवि का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ जैसे थम गया। एक जोरदार टक्कर, लोगों की चीखें और सड़क पर बिखरी हुई खामोशी। जब लोगों ने दौड़कर देखा तो नेहा खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी, और रवि उसके पास बैठा रो रहा था। वो पहली बार इतना जोर से रो रहा था, क्योंकि आज उसने सिर्फ दर्द नहीं सुना था, उसने उसे महसूस किया था। उसकी आवाज कांप रही थी, नेहा, उठो ना, तुमने कहा था मेरी जिंदगी बदलोगी, अब ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? लेकिन नेहा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उस दिन इंसानियत सच में रो पड़ी थी, और रवि, जिसने पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताई थी, आज पहली बार उसे लगा कि असली अंधेरा आंखों में नहीं, दिलों में होता है। रवि उस सड़क के बीचों बीच बैठा था। उसकी गोद में नेहा का सिर था, और उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो बार बार नेहा का नाम पुकार रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। आसपास खड़े लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था, लेकिन उस पल रवि के लिए पूरी दुनिया रुक चुकी थी। उसकी आवाज, जो हमेशा गाने में दर्द बयां करती थी, आज सच में टूट चुकी थी। वो बार बार खुद से पूछ रहा था कि अगर वो उस दिन नेहा से नहीं मिला होता, अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं आई होती, तो शायद आज वो जिंदा होती। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। नेहा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही रवि के अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो वही अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो पछतावे के थे, बेबसी के थे, और उस एहसान के थे जिसे वो कभी चुका नहीं सकता था। नेहा ने उसके लिए जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। उसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी, उसे एक पहचान दी, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दर्द। दिन बीतते गए, लेकिन रवि की जिंदगी जैसे वही रुक गई थी। वो अब उस चौराहे पर नहीं जाता था। उसकी हारमोनियम एक कोने में पड़ी रहती थी, जैसे उसने भी गाना छोड़ दिया हो। लेकिन एक दिन जब उसने नेहा की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वो कह रही थी, रवि, तुम्हारी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तुम हार नहीं मान सकते, उसी पल कुछ बदल गया। रवि ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार महसूस किया कि अगर वो अब रुक गया तो नेहा का सपना अधूरा रह जाएगा। उसने फिर से गाना शुरू किया।
लेकिन इस बार सड़क किनारे नहीं, बल्कि उसी म्यूजिक कंपनी के स्टूडियो में जहां उसे मौका मिला था। जब उसने गाना शुरू किया तो हर शब्द में नेहा की याद थी, हर सुर में उसका दर्द था और हर लफ्ज में उसकी कृतज्ञता। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग था, प्यार था और एक ऐसी इंसानियत थी जो आज भी कहीं जिंदा है। कुछ महीनों बाद रवि का पहला गाना रिलीज हुआ और वो रातों रात लोगों के दिलों में बस गया। लोग उसकी आवाज के दीवाने हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस आवाज के पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी है। रवि अब मशहूर हो चुका था, लेकिन उसने कभी उस चौराहे को नहीं भुलाया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, और ना ही वो नेहा को भूल पाया जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। हर साल उसी दिन रवि उस जगह पर जाता जहां नेहा ने अपनी आखिरी सांस ली थी, और वही बैठकर गाता। लेकिन अब उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक वादा था कि वो नेहा के सपने को हमेशा जिंदा रखेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। उस दिन भी रवि उसी जगह बैठा था जहां नेहा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। शाम ढल रही थी, आसमान हल्का हल्का नारंगी हो चुका था और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। रवि ने धीरे से अपनी हारमोनियम खोली। उसकी उंगलियां अब पहले जैसी कांपती नहीं थी, लेकिन दिल आज भी वैसा ही भारी था। उसने आंखें बंद की और गाना शुरू किया, लेकिन आज उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें शुक्रिया था, उसमें एक वादा था, और उसमें वो एहसास था जो शायद शब्दों में कभी पूरी तरह बयान नहीं हो सकता। आसपास खड़े लोग उसे सुनने लगे। कुछ लोग उसे पहचान गए, कुछ लोग बस उसकी आवाज में खो गए। लेकिन रवि के लिए ये भीड़ अब मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसके लिए वो एक इंसान ही काफी थी जिसने उसे खुद से मिलाया था। गाना खत्म हुआ तो वहां खामोशी छा गई और फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। लेकिन रवि ने सिर झुका लिया, जैसे वो ये तालियां अपने लिए नहीं, नेहा के लिए सुन रहा हो। रवि ने धीमी आवाज में कहा, अगर उस दिन नेहा नहीं आती तो शायद मैं आज भी उसी चौराहे पर बैठा होता, लोगों के सामने गाता और अंदर ही अंदर मरता रहता। उसने मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दिया, उसने मुझे एक नई जिंदगी दी और मुझे सिखाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें हर कोई खुद को देख सकता था। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों का दर्द दिखता ही नहीं। हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। रवि ने आगे कहा, आज मैं जो भी हूं नेहा की वजह से हूं, और अगर मैं उसकी एक बात आप तक पहुंचा सकूं तो वो ये है कि कभी भी किसी की हालत देखकर उसे जज मत करो। हो सकता है वो इंसान बाहर से कमजोर दिखता हो, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो। और कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसने आखिरी बार उस जगह को छुआ जैसे वो नेहा को महसूस कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे वहां से उठकर चला गया। लेकिन उसकी आवाज, उसकी कहानी और उसका दर्द वही हवा में घुल गया, ताकि हर गुजरने वाला इंसान उसे महसूस कर सके। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है कि इंसानियत दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ रुक जाना, किसी की बात सुन लेना या उसका हाथ थाम लेना ही काफी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा छोटा सा कदम किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप नेहा की जगह होते और आपके सामने कोई रवि जैसा इंसान होता, तो क्या आप रुकते? क्या आप उसकी मदद करते, या फिर बाकी लोगों की तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते? कमेंट में जरूर बताना,
क्योंकि शायद आपका जवाब किसी और की सोच बदल दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।